आज का हमारा टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कल हमने बात करी हुई थी कि मैक्सिमा और मिनिमा पर बात करी थी, किसी फंक्शन का मैक्सिमा किसे कहते हैं, किसी फंक्शन का मिनिमा किसे कहते हैं। ठीक है, जरा सा थोड़ा सा बात और कर लेते हैं उस पर। तो फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है। अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है किसी पॉइंट सी पर, अगर इसकी लीस्ट वैल्यू होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट सी पर जो वैल्यू है, बाकी सारे पॉइंट्स डोमेन आई में या आपका इंटरवल आई में जितने भी पॉइंट्स होंगे बाकी सी को छोड़कर, वो सब क्या देंगे, इस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू देंगे इसके लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो एफ ऑफ सी है ये कहलाता था मिनिमा। ठीक। और मैक्सिमा की बात करें तो एक एफ ऑफ सी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सबसे बड़ा हो किसी पर्टिकुलर डोमेन आई के लिए या किसी पर्टिकुलर इंटरवल आई के लिए। ठीक। तो यहाँ कहानी क्या थी कि आपका एक डोमेन या एक आपका इंटरवल दिया हुआ था जिसमें फंक्शन डिफाइंड होता था, और डिफाइंड होने के बाद हमें ढूंढना था कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। ठीक। तो ये तो था आपका मैक्सिमा और मिनिमा। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, देखिए होता क्या है कि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल आई की बात करते हैं डोमेन की। ठीक, ये क्या है आपका डोमेन है, डोमेन आपका आई भी हो सकता है, किसी स्थिति पर आर भी हो सकता है। ठीक। तो आई डोमेन में ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे एक आपका मिनिमा मिल रहा है, कहीं पे मैक्सिमा मिल रहा है। तो मिनिमा और मैक्सिमा मिलने का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का मिलना। मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब है कि आपका या तो क्या मिल रहा, ग्रेटेस्ट या लीस्ट। लेकिन उनके बीच आपके ऐसे भी पॉइंट होंगे जो ना आपका ग्रेटेस्ट है ना ही लीस्ट है। उनके बीच ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आपका ना ग्रेटेस्ट है ना ही लीस्ट है। ठीक। लेकिन उन पॉइंट्स के अगल बगल अगर मैं क्या बना दूं, एक इंटरवल फॉर्म कर दूं, एक छोटा सा इंटरवल फॉर्म कर दूं, तो उस इंटरवल पर्टिकुलर इंटरवल में क्या पता वो मैक्सिमा और क्या पता वो मिनिमा दे रहा हूं उस छोटे से इंटरवल में। यानी कि अगर इंटरवल आपका सपोज करो ए से बी है। ठीक। ए से बी आपका एक क्लोज इंटरवल है, फंक्शन आपका एफ एक्स है। ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी में आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन की जो मिलेगी वो मैक्सिमा कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो आपका मिनिमा कहलाएगी। ठीक है। लेकिन आपका लोकल और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, देखो अगर सपोज करो मैं कहता हूँ एक पॉइंट सी है जो लोकल मैक्सिमा है, एक पॉइंट सी है जो लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी के लेफ्ट और सी के राइट में जरा सा हमें क्या फॉर्म कर देना है, एक इंटरवल, यानी कि एक आपका नेबरहुड फॉर्म कर देना है। नेबरहुड का मतलब होता है कि सी के राइट और सी के लेफ्ट में हम जितना छोटा पॉसिबल हो, यानी कि एच जो है हमारा, जैसे डेरिवेटिव में यूज करते थे एच को, एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि जितना छोटा आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सी के सराउंडिंग में एक नेबरहुड बनाना है, और इस नेबरहुड में अगर फंक्शन को सी को कह रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ क्या है लोकल मैक्सिमा है, तो इस नेबरहुड में आपका सी जो है सबसे बड़ी वैल्यू देना चाहिए। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका वैल्यूज निकालो, एफ एक्स में वैल्यूज रखता हूँ, तो सबसे बड़ी कहाँ पे मिलेगी वैल्यू, सी पर। तो सी पर वैल्यू तो मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक। क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ डिफाइन हो रहा है ना, यानी मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ डिफाइन है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ा, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हमने क्या बनाया, एक जरा सी डिस्टेंस ले ली। यानी जरा सी डिस्टेंस लेने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द हमने क्या फॉर्म कर दिया, एक नेबरहुड फॉर्म कर दिया, और उस नेबरहुड में हमें पता चला कि वो पॉइंट या तो आपका मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस पर्टिकुलर नेबरहुड में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने नेबरहुड में। तो अगर इतने नेबरहुड में अगर ये क्या दे रहा है, या मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को थोड़ा सा ग्राफ पे ले जाते हैं, ग्राफ में कैसे समझोगे इस चीज़ को। सपोज करो कोई ग्राफ आपका इस तरह से है, सपोज करा कि आपका कोई ग्राफ इस तरह से, ठीक है। तो होगा क्या है, हाँ देखिए इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट के लेफ्ट और इस पॉइंट के राइट में जाओ जरा सा बस। तो इस पॉइंट के लेफ्ट और इस पॉइंट के राइट में जाएंगे तो देखो ये ग्राफ यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी नहीं। अब यहाँ देखो अगर स्टार्ट करें यहाँ से लेके यहाँ जाए, तो मैक्सिमा या मिनिमा का नहीं पता कौन क्या होगा। ठीक। लेकिन एक छोटे से इंटरवल को पकड़ के हमने इतना छोटा सा इंटरवल पकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक। तो इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमा कौन है, तो हमें दिखा कि आपका ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन ये जो हमारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ इंटरवल है इसमें दे रहा है ना, तो ये कहलाता है आपका लोकल मैक्सिमा।
ठीक। और दूसरा मिनिमा ढूंढना होगा, तो मिनिमा में देखो इस पॉइंट को पकड़ लो, ये पॉइंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लिया सपोज करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही, इस पॉइंट पर आ रही, तो ये कहलाएगा आपका लोकल मिनिमा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर गिवन डोमेन के लिए बहुत सारे लोकल मैक्सिमा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं। जैसे देखो, एक लोकल मैक्सिमा ये बन जाएगा, एक लोकल मिनिमा ये बन जाएगा, लोकल मैक्सिमा ये बन गया, लोकल मिनिमा ये बन गया। ठीक, इस तरह से एक ही डोमेन में बहुत सारे क्या बन जाएंगे, लोकल मैक्सिमा भी बनेंगे और बहुत सारे लोकल मिनिमा भी बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो सकता है, देखिए कोई लोकल मिनिमा अगर इसके लिए है, जैसे सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं इसकी बात करता हूँ, तो देखो ये लोकल मिनिमा है ना किसी के लिए, लेकिन ये लोकल मिनिमा इस लोकल मैक्सिमा से बड़ा है। अगर थोड़ा देखेंगे आप इसको, तो ये देखो इस लोकल मैक्सिमा से ये लोकल मिनिमा क्या है, बड़ा है। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि लोकल मिनिमा आपका किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल का लोकल मिनिमा किसी दूसरे पर्टिकुलर इंटरवल का लोकल मैक्सिमा से भी बड़ा हो सकता है। यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब सिर्फ क्या है, एक छोटा सा इंटरवल जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें हमें चेक करना है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही किसी पर, या मिनिमम वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे इस पर्टिकुलर इंटरवल को पकड़ा हमने, इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमें मिला कि आपका एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पर ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यानी कि इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसके अलावा कोई सबसे बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये जो वैल्यू होगी इसे कहेंगे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा कहेंगे सिंपली। ठीक, तो इतना ध्यान देना कि देखो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, किसी गिवन इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हमने क्या करना शुरू कर दिया, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा को गेन करना शुरू कर दिया। ठीक, बस इसी को हम कह रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को निकालने के तरीके क्या है। तो यहाँ आता है एक पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आप देखते ही पहचानेंगे। देखो लोकल मैक्सिमा आपको ने ख्याल करा कि मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है, जब कर्व इस तरह से है, और मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, जब कर्व इस तरह से है, ये कर्व ये। ठीक, तो होना क्या है, जब मैक्सिमम मिलना है तो कर्व को ऐसे जाना है। ठीक, तो कर्व को अगर ऐसे जाना है तो यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे जिस भी पॉइंट पर, तो वो एक्यूट एंगल बनाता जाएगा, और वो अगर एक्यूट एंगल बनाता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो आपका एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, और टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होना हुआ, और डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। यानी उसके लेफ्ट में आपका क्या आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, और उसके राइट में एफ डैश एक्स, ये देखिए ऑब्टूज एंगल बनेगा हर जगह पे, यानी उसके राइट में आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। यानी जब कभी अगर हम अब उस पर आ रहा है कि मैक्सिमा कैसे ढूंढेंगे, लोकल मैक्सिमा ढूंढेंगे कैसे, हम चेक करेंगे। देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करेंगे इस पॉइंट के लेफ्ट में किसी पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में किसी पॉइंट पर, तो अगर वो पॉजिटिव आती है और राइट में चेक करा और वो कैसे आ गई, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका उस पॉइंट पर क्या लोकल मैक्सिमा है, यानी उस पॉइंट पर वैल्यू क्या मिल रही, लोकल मैक्सिमा मिल रही। और ऐसी मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, देखते ही बनता है। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, तो जब भी आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये ग्रेटर बनेगा 90 से, 90 से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और 10 नेगेटिव है, तो यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, लेस देन जीरो, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, और यहाँ वाले में क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ क्या होना है कि जब आपका इस पॉइंट से लेफ्ट पॉइंट रखने पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आएगी, और इस पॉइंट के राइट में पॉइंट रखने पर इस एफ डैश एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी जीरो से। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट पर वैल्यू को कहेंगे लोकल मिनिमा। समझ गए इस चीज़ को। ठीक, तो ये कहानी है, यानी कि आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब सिर्फ इतना है। बस अब बात करते हैं कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ढूंढते कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले टेस्ट पे आते हैं, जो कि ये बता दिया है, थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बस इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमें काम करना है इस पर। तो देखिए अब ये फाइंड करने के तरीके पे आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं इसके। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड लोकल
मिनिमा और मैक्सिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आ रहे हैं कि आपका जब हम क्या करेंगे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे तो उस टाइम पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस तरह से यूज़ करना हमने, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका कहीं पे अगर मैक्सिमा मिल रहा है तो कर्व कैसा मिल रहा है आपको, इस तरह से मिल रहा है। और कर्व ऐसा मिल रहा है तो यहाँ आपका एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ आपका एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। बस इसी चीज़ को ध्यान देना है, और पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। कब, जब आपका क्या होगा, इस कर्व के लेफ्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, इस पॉइंट के लेफ्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और इस पॉइंट के राइट में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक। और ऐसे ही दूसरा केस है आपका, जब पॉइंट क्या होगा, मिनिमा का केस होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। बस इस चीज़ को लिखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि हम किस तरह से लोकल मिनिमा, आपका लोकल मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। लेट एफ बी ए फंक्शन defined on an open interval, defined on an open interval I, ठीक। तो इस बार डोमेन हमें कौन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, जो कि आपका एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। लेट एफ वी कंटिन्यूस, देखो कंटिन्यूस होगा तो पूरा का पूरा यानी कि जो भी आपका डोमेन दिया होगा फर्स्ट से लास्ट तक ग्राफ मिलेगा हमें, और ग्राफ फर्स्ट से लास्ट तक मिलेगा तो उसमें आसानी होगी हमें क्या ढूंढने में, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ढूंढने में, ठीक। कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो लेट एफ बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी, एक पर्टिकुलर पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि आपका एफ कंटिन्यूस है, और इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, इसको क्या भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब ध्यान से सुनना क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट पे फिर आता हूँ, पहले इसको क्लियर करते हैं पूरी डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई, लेट एफ बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर बात करता हूँ क्रिटिकल पॉइंट है क्या, ठीक। तो पहले इसको समझो कि आपका सी पॉइंट पर आपका ये क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस अगर सी पॉइंट पर है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी क्या होती है, एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ द पॉइंट और आर एच एल, ये होता था। इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, और उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में तो ग्राफ चाहिए, उसी की मदद से तो हम क्या निकाल पा रहे हैं, मिनिमा और मैक्सिमा निकाल पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक की कहानी होगी। तो देन नंबर एक कहानी आएगी आपका मैक्सिमा की, ठीक। मैक्सिमा में क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, positive to negative as x increases through c, as x increases through c कहने का मतलब है c पॉइंट आपका जो पॉइंट है वही पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा की बात कर रहा है लोकल, ठीक। तो उस पॉइंट से जब मैं पास होऊंगा ना लेफ्ट से राइट की ओर, तो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होना चाहिए, और पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होगा तो वो कहलाएगा आपका लोकल मैक्सिमा, ठीक। दैट इज, इसी चीज को हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज इफ एफ डैश एक्स इज लेस ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा किस इंटरवल की बात कर रहा है ये, सी माइनस एच से लेके सी तक की बात कर रहा है। इस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। और दूसरा ठीक हो गया था, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो इन इंटरवल, सीधे से बात करते हैं इस बार सी प्लस एच, यानी क्या बात होगी, देखो सी प्लस एच, यानी सी से सी प्लस एच, यानी सी से आगे की ओर जाऊंगा तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए,
नेगेटिव आना चाहिए, और सी से सी माइनस एच से सी तक जाऊंगा तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, मैक्सिमम। तो इस स्थिति पर ये जो अगर ऐसा केस है तो ये क्या कहलाएगा आपका, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। यानी कि सी जो होगा वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, एंड एफ ऑफ सी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक। और मैं लोकल मैक्सिमा वैल्यू पता चल गई आपको, एफ ऑफ सी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट को डायरेक्टली बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, देखो, इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव है कब, सी माइनस एच से इन सी माइनस एच से सी, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन सी प्लस सी कॉमा सी प्लस एच, सी कॉमा सी प्लस एच, ठीक। देन सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो सी को हम तब क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, ठीक। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो दो चीज़ें होगी, लोकल लोकल मैक्सिमा कब होगा, लोकल मिनिमा कब होगा। तो अब देखो हमने बात तो कर दी आपका, जब लेफ्ट में माइनस है राइट में प्लस है। देखो लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस है, इसका मतलब लोकल मिनिमा है। और लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस है तो इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं, यानी कि लेफ्ट में भी प्लस राइट में भी प्लस हो गया, या लेफ्ट में भी माइनस राइट में भी माइनस हो गया, तो जब वो साइन नहीं बदलेगा, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस पर फोकस करते हैं। देखो, तो उस टाइम कर्व आपका जैसे देखो ये है ना कर्व, तो उस टाइम पे पॉइंट यहाँ कहीं होगा। देखो यहाँ कहीं पॉइंट होने का फायदा क्या है कि जब इस वाले केस में जाऊंगा तो देखो दोनों ऊपर की ओर जा रहा है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट के लेफ्ट और ये पॉइंट के राइट की बात करूंगा तो ये पॉइंट जो है इससे आगे की और बड़ी वैल्यू मिल रही है, इससे पीछे की और छोटी वैल्यू मिल रही है। यानी कि ये पॉइंट आपका ना ही मिनिमा है ना ही मैक्सिमा है उस टाइम पे, समझ गए। क्योंकि आपका इससे नीचे छोटी वैल्यूज मिल रही है तो वो मिनिमा बनेंगे ना, और इससे ऊपर बड़ी वैल्यू मिल रही है तो वो मैक्सिमा बनेंगी। तो ये पॉइंट आपका ना ही मिनिमा हुआ ना ही मैक्सिमा हुआ। तो इसका मतलब ये केस कैसा है, जब आपका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस से माइनस नहीं हो रहा है, माइनस से प्लस नहीं हो रहा है, यानी कि जैसा साइन लेफ्ट में वैसे साइन राइट में रह रहा है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि आपका ना ही यहाँ लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो दूसरे तीसरे केस पे आते हैं। इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज sign, does not change sign, then C is neither a point of maxima, a point of local maxima, nor a point of local minima। ठीक हो गया। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त, ठीक है। और उस स्थिति में आपका जो पॉइंट है वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड देन C is called point of इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। अब कहानी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो चीज़ें बतानी रहेगी। देखो एक आपका क्या क्रिटिकल पॉइंट और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पर फिर आते हैं, लेकिन पहले सट से सुन लो वापस क्या कि आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कैसे बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक। तो जिस पॉइंट पर बात करेगा कि आपका एफ डैश एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स जो है आपका, उसकी बात कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, एफ डैश एक्स नेगेटिव आया, ये पता तो करना है, लेकिन किस पॉइंट के लेफ्ट और किस पॉइंट के राइट में, ठीक। तो ये पहली कहानी ये ढूंढना है, यानी कि पहले हमें ढूंढने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो बात करते हैं आप क्रिटिकल पॉइंट होते क्या है, और उसके बाद बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर एक बार डेफिनेशन वापस रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे बात करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि अगर कहीं पे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या जाए, जीरो, यानी कि दोज पॉइंट्स एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, और
डिफरेंशिएबल पॉसिबल ना हो, यानी डिफरेंशिएशन पॉसिबल ना हो एट दैट पॉइंट। समझ पा रहे हो इस चीज को? यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाए 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, सीधे सीधे क्या, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, यानी क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं कह रहा हूँ कि सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो अगर सी क्रिटिकल पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि एफ डैश सी कितना आना चाहिए 0, या तो एफ डैश सी 0 आ जाए या सी पर आपका एफ डिफरेंशिएबल ना हो, सीधा सीधा मतलब ये। तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दोज पॉइंट विच आर एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या 0 एंड या और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझ आ गया है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाए और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल हो। ठीक, तो एक छोटा सा टर्म आता है यहाँ पे, एक थ्योरम समझ लो कि आपका अगर फंक्शन क्या है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आता है 0, तो ये हम क्या कहते हैं, इस एक्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट भी हो सकता है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं। ठीक, कौन, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये नहीं है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इनका होना तय नहीं है। मतलब समझ लो क्रिटिकल पॉइंट मतलब सीधा सीधा ये है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या 0 और नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो ये एक्स आए हैं ये सीधे सीधे क्या बन गए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बन गए। ठीक, ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं कोई, और कोई नहीं भी हो सकता है, तो उनको चेक करने का तरीके हैं। ठीक है, बस इतना समझना कि क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक, तो अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, सीधा सीधा जहां पे आपका एफ डैश एक्स क्या ना करे, साइन चेंज ना करे, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू इससे जस्ट नीचे इससे जस्ट ऊपर आने में साइन चेंज ना करे। ठीक, तो इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये नॉर्मली इसको ऐसे भी देख सकते हैं आपकी, ये देखिए ये आपका एक कर्व, एक ऐसा कर्व है जो लेफ्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या है नीचे की ओर, इस पॉइंट के राइट में ऊपर की ओर है। ठीक, यानी कि इस पॉइंट में देखो, अगर ये देखा तो ये हर बार क्या जाता जा रहा है ऊपर की ओर, यानी इंक्रीजिंग ही तो है, और हर बार इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर आपका कोई साइन चेंज नहीं आएगा। इस पॉइंट के लेफ्ट में भी साइन चेंज नहीं आना, इस पॉइंट के राइट में भी साइन चेंज नहीं आना है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वो पॉइंट है जिस पर आपका एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो साइन चेंज नहीं करती है। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कैसे करेंगे हम, किसी फंक्शन की वैल्यू, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमसे कहता है कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालो लोकल। ठीक, तो किस तरह से बात करेंगे हम उस पर बात करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इस पे। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। बाकी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे इस पे, बाकी आप करेंगे। ठीक, तो ये है आपका जी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज। ठीक, तो कह रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ढूंढना है। ठीक, यानी हमें पॉइंट ढूंढने कहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा और कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, दूसरा कि अगर आपका पॉइंट मिल गए तो हमें वैल्यूज भी ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एफ डैश ये जी, इस बार जी एक्स दिया हुआ है तो जी डैश एक्स निकालेंगे। जी डैश एक्स निकालने के बाद इस चीज़ को देखो क्या है, 3x² माइनस 3x, 3 हो गया सॉरी। ठीक, इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, 3 कॉमन आया तो ये बन गया x² माइनस 1, और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, तो बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट करना होता है 0। तो एफ डैश एक्स पुट करते ही 0 कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या 0, विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आ गया। तो देखो एक्स की वैल्यू आ गई ना प्लस माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आते ही ये साफ हो गया कि आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन होंगे, प्लस और माइनस 1, और यही आपका क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होंगे। होंगे तो यही होंगे, नहीं होंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब समझ पा रहे हो, यानी कि ये दो पॉइंट ही ऐसे हो सकते हैं जो आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दे सकते हैं। ठीक, वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देंगे। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं उनको। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब जहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलता है, वो कंफर्म केस है।
लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जरूरी नहीं कि आपका लोकल मिनिमा मिले लोकल मैक्सिमा मिले, बस इतना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स ये जो पॉइंट आए हैं इन्हीं पर ही क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक, तो देखो इससे आगे कैसे करना है। एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस वन। तो करना क्या, देखो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस वन। अब चेक करेंगे कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पर, यानी कि एट एक्स इक्वल टू वन, बात कर रहे हैं किस पर, एक्स इक्वल टू वन पर बात करते हैं पहले। तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, दो पॉइंट है, ये आपका कौन है, जी डेस एक्स। ठीक है, जी डेस एक्स क्या आ रहा है उस पर बात करेंगे। यहाँ लिखोगे क्लोज टू द राइट, टू द राइट ऑफ वन, वन के राइट में, वन के राइट में क्या आएगा, देखो जी डैश एक्स कितना था हमारे पास, जी डैश एक्स है आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, है ना। तो वन के राइट में, वन के राइट का मतलब हो गया वन से बड़ी चीज़, वन से बड़ी चीज़ का मतलब हो गया ये वन से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो क्या आना है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आना है, और ये चीज़ कैसे आएगी, प्लस आ गई, यानी ग्रेटर देन जीरो। और वन के टू द लेफ्ट ऑफ वन, लेफ्ट ऑफ वन, टू द लेफ्ट ऑफ वन पे आओ, वन से छोटा है, यानी वन से छोटा है तो इसका मतलब वन से छोटी चीज़ से वन माइनस करूँगा तो नेगेटिव आएगा। और ये वन से छोटा तो है लेकिन इतना छोटा नहीं कि नेगेटिव हो जाए सीधे, ठीक है, वन के स्लाइटली इतना सोचना तुमने, पॉइंट वन का डिफरेंस सोच लो, ठीक है। जैसे वन से बड़ा कह रहा हो तो 1.1 सोचो, और वन से छोटा कह रहा हो तो 0.9 ऐसा सोचना है, ठीक। तो जब ये वन से छोटा हुआ तो नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देना है, तो ये नेगेटिव इंटू क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी लेस देन क्या, जीरो। तो देखिए पॉजिटिव था अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि सॉरी राइट में आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव। तो लेफ्ट से जब राइट में जा रहा हूँ तो नेगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब वन जो है पॉइंट ऑफ क्या बन गया, मिनिमम बन गया। देयर सिंस जी डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम negative to positive, therefore x equal to 1 is a point of, is a point of local minima, and the minimum value is, and the local minimum लिखना है, सॉरी, local minimum value is, value is आपको क्या करना है, देखो जी में रखना है, ठीक है, जी वन इक्वल टू कितना आ गया, देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स थी ना, 3x, इसकी वैल्यू थी आपका एक्स क्यूब माइनस 3x, तो वहाँ रखा तो वन का क्यूब माइनस 3 इंटू वन, या तो ये आ गया 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, ये आपका आ गया जी वन, ठीक। अब बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू वन पर, चेक करते हैं नाउ एट एक्स इक्वल टू कितना, वन माइनस वन, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर चेक करें, सेम टेबल बना लो छोटी सी, टू द लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे बात करेंगे टू द लेफ्ट या टू द राइट, टू द लेफ्ट बात कर ली पहले, कोई परेशानी नहीं है, बस ध्यान देना कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने में आपका साइन क्या हो जाना चाहिए, प्लस से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमा हो गया, और माइनस से प्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ठीक। तो टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट में आपका माइनस वन के लेफ्ट में, देखो माइनस वन के लेफ्ट में बात करोगे तो माइनस वन से छोटा, तो नेगेटिव है, नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस करोगे ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया, तो एक तो आ गया आपका नेगेटिव, ठीक। और दूसरा एक्स प्लस वन, माइनस वन से छोटा है, माइनस वन से छोटा होने का मतलब हो गया माइनस वन पॉइंट समथिंग, माइनस, समझ रहे हो इस चीज़ को, माइनस वन पॉइंट समथिंग का मतलब ये देखो माइनस 1.2 भी है सपोज करो, माइनस 1.2 में प्लस वन करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 0.2 बच रहा है ना, माइनस बच रहा है ना हर बार, तो ये भी माइनस आया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्लस। और टू द राइट पे आओ, तो राइट पे बात करें तो एक माइनस वन से बड़ा, माइनस वन से बड़ा मतलब है 0.9 ले लो, तो 0.9 लोगे तो ये तो माइनस में है, तो ये ओवरऑल माइनस आया, तो पहला तो आपका आ गया माइनस, दूसरा वाला देखो 0.9 है माइनस में और ये वन है, तो वन बड़ा हो गया तो उसका मतलब ये चीज़ कैसे आ गई, पॉजिटिव, तो ये आ गया इंटू में क्या, प्लस, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, माइनस। तो हो क्या रहा है इस बार लेफ्ट से राइट जाने में क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, और प्लस से माइनस जा रहा है तो उसका मतलब ये क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर सिंस करोगे पहले, सिंस जी डैश एक्स चेंजेस साइन
फ्रॉम प्लस टू माइनस, therefore x equal to -1 is the point of local maxima, ठीक है, and the maximum value is g -1 रखो, -1 रखोगे तो कितना आएगा, x की पावर कितना था आपका 3 -3x था ना ये फंक्शन, तो इसमें रखो तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, तो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, -1 का क्यूब माइनस 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 प्लस, ये आ गया आंसर 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक। तो इस तरह से हमें काम करना है, ये आपका कौन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस तरह से ढूंढेंगे, ठीक। तो अभी हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करी है। तो आपको आज का काम क्या है हमारा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसा तो पूछता नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो सेकंड डेरिवेटिव से करो, ठीक। इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा लेकिन उस पर बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज थर्ड क्वेश्चन पहले कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट्स हैं, 8, ठीक। फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, तो ये आपके सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह से हैं, यानी कि जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं करीब करीब आप बना लेंगे 10, 11, 12 तक के क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 तक के क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं, फिर बात करेंगे हम उससे आगे, यानी कि पहले तो बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। और ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फोकस करना है आपने, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ।